नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गडी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न हैं, एक बार हम पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन तीन देशों के तट रक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है दोस्ती नाम से आयोजित हुआ है? तो मालदीव, भारत और श्रीलंका के मध्य ये आयोजित हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 ये कब मनाया गया है? तो ये 25 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए दुनिया का पहला डायरेक्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। एटीपी फाइनल्स खिताब 2021 का जो है खिताब ये किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा ये खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है? ये तो ये बान की मुन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये डीसी सिंघानिया को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तराखंड के थुलमा कंबल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट की अल्ट्रा सोलर पावर की आधारशिला ये झांसी में रखी है। कहाँ पर की है? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी यहाँ पर किया जाएगा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021 से 22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये शिमला जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले हैं? तो मिराज 2000 लड़ाकू विमान ये कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, रूस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये मिले हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से भारत को ये दो जो मिराज 2000 जो दो लड़ाकू विमान मिले हैं फ्रांस से। अब इसके बारे में और डिस्कस करें तो फ्रांस ने भारत के लड़ाकू विमान बेड़े में दो और एयरक्राफ्ट दिए हैं। फ्रांस से दो सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं। इस जहाज का निर्माण दसॉल्ट एविएशन ने किया है। कहाँ से है? डसॉल्ट एविएशन। और डसॉल्ट एविएशन के साथ ही यहाँ से हमारा दूसरे जहाज़ों का भी यहाँ से हमारा जो समझौता हुआ है, किसका हुआ है? जो हमारे जो राफेल विमान का जो समझौता हुआ है वो भी इसी से डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट ये नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ऑप्शन है इसके शशि थरूर, मरूफ रजा, शशि किरण, मनोहर लाल खट्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, ये लिखी है मरूफ रजा के द्वारा। किसने लिखी है? मरूफ रजा के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो अब ये पुस्तक है तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में जो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसला नामक दो योजनाओं का शुभारंभ किस राज्य या यूटी में किया है? तो ये कहाँ पर किया? ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय वित्त मंत्री महिला मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये तेजस्विनी और हौसला नामक दो योजनाओं का इन्होंने शुभारंभ यहाँ पर किया है। अब इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करना और मौजूदा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दोनों ही जो है योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने शुरू की है। तो निर्मला सीतारमण आपको पता ही है भारत की प्रथम महिला जो है वित्त मंत्री हैं, वर्तमान में है जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो साथ ही में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ये पता ही है आपको, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का जो डल झील है, यहाँ यहाँ पर जो है एसबीआई ने अपना पहला तैरता हुआ एटीएम यानी फ्लोटिंग एटीएम बनाया है अभी हाल ही में। और इसके साथ ही जो यहाँ के यहाँ के जो श्री श्री हम सॉरी जो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उप राज्यपाल हैं ये मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय अंगदान दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पिछले 10 वर्षों से हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अंगों को दान करने से संबंधित मिथकों को दूर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में और जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया। तो कंफ्यूज नहीं होता तो दोनों को याद रखना है। ये इसका 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो एशियाई प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? ऑप्शन है दलवीर भंडारी, प्रवीण सेन और सज्जन जिंदल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये चुने गए हैं आपके प्रवीण सेन। कौन चुने गए हैं? प्रवीण सेन जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति के एशियाई प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अदर ऑप्शन देखें तो जो दलवीर भंडारी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो दलवीर भंडारी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय चीफ जस्टिस, चीफ नहीं, भारतीय जस्टिस हैं, यानी भारतीय न्यायाधीश हैं, जो यहाँ पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, यानी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। यहाँ पर जो कार्यकाल की बात की है तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी इनका एक 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और ये दोबारा से यहाँ पर इसमें जस्टिस चुने गए हैं। और सज्जन जिंदल की बात की जाए तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, प्रथम भारतीय हैं जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, 1 वर्ष के लिए इसमें चुने गए हैं। अब इसकी बात की जाए तो आपराधिक संगठन की, तो अब इनको चुना गया, इनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा कौन थे? प्रवीण सिन्हा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है? यहाँ पर आपका जो ये यहाँ पर सेन नहीं है, क्या नाम है इनका? सिन्हा है, जो गलती से यहाँ पर सेन हो गया है। तो ये प्रवीण सिन्हा जो है, ये सीबीआई के जो है विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना सितंबर 1923 को हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। और इसका मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफ वर्ल्ड, ये इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन। तो जो 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एम वेंकैया नायडू या ओम बिरला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है तो एम वेंकैया नायडू, जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू के द्वारा 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का हाल ही में प्रतिनिधित्व किया गया है। अब इसके बारे में और डिस्कस करें डिटेल में तो एशिया यूरोप बैठक, एसएम, क्या नाम है इसका फुल? एशिया यूरोप मीटिंग, यानी शॉर्ट में इसको एसएम कहते हैं। शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 नवंबर और 26 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु न्यायालय के महत्व पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है और ये इसका 13वां संस्करण था। कौन सा? इसका 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई? तो ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? तो देश में पहली बार ये डिलीवरी की गई है। तो ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये है मेघालय। कहाँ पर की गई है? मेघालय में जो दवाओं की जो डिलीवरी है ड्रोन के द्वारा की गई है मेघालय में। अब इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो भारत में अभी ड्रोन से सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई है। मेघालय देश का पहला राज्य बना है जहाँ ड्रोन से सफलतापूर्वक दवाओं की डिलीवरी की गई है। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी की गई। ड्रोन ने 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय कर यह इतिहास रचा है। मेघालय की बात हुई तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। मेघालय के जो मुख्य न्यायाधीश ये रंजीत वी मोरे हैं, ये यहाँ के मुख्य। तो इतने सारे पॉइंट आपको मेघालय से रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्लास के में भी ये डिस्कस हो चुका है और फिर से आपको बता दें तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया। किसने? आंध्र प्रदेश के द्वारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट जीता गया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आप इसको फिर से याद रखिए। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है।
और ये कहाँ पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश की टीम ने कर्नाटक को 27 रनों से हराकर राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है और उपविजेता, यानी इन्होंने कर्नाटक को हराया, तो ये इसमें उपविजेता रहा है। और ये जो नई दिल्ली का जो अरुण जेटली जो स्टेडियम है, इसका पुराना नाम की बात की जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला, क्या नाम था? फिरोज शाह कोटला नाम था, जिसका नाम बदल करके अरुण जेटली। और अरुण जेटली कौन है? तो ये बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता थे और ये पूर्व वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी, क्या कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? किस शब्द को चुना है? तो ऑप्शन है वैक्स, एनएफटी, कोरोना या लॉकडाउन। तो इनमें से कौन सा शब्द चुना गया है? तो एनएफटी चुना है। किसने? बर्ड ऑफ द ईयर किसने चुना? कोलिंस डिक्शनरी ने। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले ऑक्सफोर्ड ने भी एक वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो ऑक्सफोर्ड ने कौन सा शब्द चुना था? वैक्स को। ऑक्सफोर्ड के द्वारा वैक्स शब्द को चुना गया, तो और एनएफटी को जो है ये कॉलिंस के द्वारा चुना गया। तो ये दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं। इन दोनों ने बर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में इस शब्द को चुना है। अब ये एनएफटी के बारे में हम और डिस्कस करें तो कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया है। एनएफटी अपूर्णीय टोकन का संक्षिप्त रूप है। क्या नाम है इसका? इसके फुल फॉर्म एनएफटी की हो जाएगी नॉन फंगिबल टोकन। क्या नाम है? नॉन फंगिबल टोकन। इसकी जो फुल फॉर्म है एनएफटी की है, जो इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कॉलिंस के द्वारा जीता गया है और वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स, तो मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश परियोजना को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को इनके द्वारा जो है इस परियोजना को जो शुरू लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का उद्घाटन किया है। स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसके द्वारा जो है इसको विकसित किया गया। अब आपका कल का सवाल था हाल ही में जो यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये यस बैंक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा अमेजॉन के साथ यस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की है। अब आपका आज का सवाल है, तो आज क्वेश्चन है मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आपका जो भी राइट आंसर हो इनमें से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।